अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आईपीओ एनालिसिस के वीडियो सीरीज में। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम एडविट जेवल्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर कंपनी के शरिया कंप्लाइंट को समझेंगे, इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को समझेंगे और इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। और आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से भी बात कीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी जो कि एडविट जेवल्स लिमिटेड, ये कंपनी का क्या बिजनेस है और ये क्या पर्टिकुलर कंपनी क्या चीज ऑफर करती है। तो सबसे पहले एडविट जेवल्स लिमिटेड ये जयपुर बेस्ड कंपनी है दोस्तों, जहां पर ये कंपनी बहुत स्पेसिफिक जो है हैंड क्राफ्टेड फाइन ज्वेलरी और ये जो है यूनिक डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं अंडर द ब्रांड नेम राम भाजो, इनका ब्रांड नेम है। और ये ऑपरेट करते हैं बोथ B2B और B2C में। यहाँ पे B2B है और साथ ही साथ B2C भी ऑफर करते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है एज पर फाइनेंशियल ईयर 2025 81.35% रेवेन्यू इनका B2B से आया है और 18.37 जो है इनका B2C सेगमेंट से आया है। और साथ ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अराउंड 6450 SFT है और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस वगैरह वो यूज करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स, तो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अंडर वन रूफ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है, रोबस्ट ऑपरेशनल सिस्टम्स है, एक्सपीरियंस लीडरशिप है और अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द क्वालिटी। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं बल्कि एक स्मॉल कंपनी है, जहां पर ये पर्टिकुलर कंपनी की स्पेशलिटी है कि हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी जो 14K, 18K, 22K वगैरह में जो है क्वालिटीज में ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इनका मेजर जो भी बिजनेस आ रहा है वो B2B के जरिए से आ रहा है। चलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के फर्दर डिटेल्स को समझते हैं कि ये आईपीओ स्टार्ट आज हुआ है 23 जून को और एंड होगा 25 को। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 10 रुपीज पर शेयर और इश्यू प्राइस है 130 to 138 पर शेयर। और एक लॉट अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 100 शेयर्स आपको मिलेंगे और टोटल इश्यू जो है ये आईपीओ का साइज है 165 करोड़ और फ्रेश इश्यू है, यानी जो भी अमाउंट है ये तमाम का तमाम कंपनी को ही जाएगा और कंपनी जहां पे यूज करना है आगे हम उसको भी देख। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को समझते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर यहां पर 2023 मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2025 तक का डेटा हमारे पास मौजूद है, जहां पर एसेट्स, इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड बोरोइंग हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनके एसेट्स जो है 29.01 करोड़ से 67, उससे बढ़कर 140 से 164 और साथ ही साथ इनका इनकम भी आप देखेंगे तो 46.6 से 69.45 से 124.94 से 123, थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि दिसंबर तक की लिया है तो इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है। और प्रॉफिट देखेंगे तो 10 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़, 14 से बढ़कर 25 करोड़ और यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर तक देखेंगे तो 25.44 करोड़। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी में तमाम पैरामीटर्स एक्चुअली बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ग्रो हो रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे एक बोरोइंग का जो फैक्टर है वो एक्चुअली इनका 5.84 से बढ़कर 65 और अप्रोक्सीमेटली हम इसको लेंगे 65 करोड़ का जो है बोरोइंग ही, यानी बोरोइंग इनकी बढ़ रही है। लेकिन एक गुड पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो आईपीओ ला रहे हैं इसमें से 65 करोड़ जो पैसा जो टोटल आएगा इसमें से ऑलमोस्ट 65 करोड़ ये स्पेंड करेंगे बोरोइंग को कम करने के लिए, यानी फ्यूचर में अभी इसके भी फायदा ये होगा कि इनकी बोरोइंग बिल्कुल घटेगी और जो इंटरेस्ट वगैरह वो पे करते हैं वो भी नील हो जाएगा और वहां से जो है इसमें और भी इनकम में इजाफा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये फैक्टर है, बोरोइंग ज्यादा है लेकिन मार्केट कैप से कंपेयर करें तो बोरोइंग कम है, इसीलिए इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू में ये शरिया कंप्लाइंट भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तरफ देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर हम दिसंबर 31 तक 2025 तक देखेंगे तो 35.85 और ROCE देखेंगे तो 24.09 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 30.41 एंड प्रॉफिट मार्जिन है 20% और एबिटा मार्जिन है 29% और प्राइस टू बुक वैल्यू ऑन द वेरी हाई साइड है। अगर हम 2025 तक की बात करेंगे 7.6% और 7.6 वैल्यू जो बुक प्राइस टू बुक वैल्यू है कंसिडरेबली थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अदर फैक्टर्स इसके ग्रोथ के जो फैक्टर्स है बहुत ही अच्छे हैं। यानी ये फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि भाई इनका रेवेन्यू किस तरह से अच्छे से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन
ईयर बेसिस। चलिए आगे देखते हैं, इसके जो कंपैरिजन है, इनके जो पीयर्स है वो पीयर्स का कंपैरिजन करेंगे तो इन्होंने ब्लूस्टोन ज्वेलरी, आरबीजेड लिमिटेड और राधिका ज्वेल टेक, इनफैक्ट आरबीजेड कंपनी का मैंने आईपीओ एनालिसिस भी किया था, बहुत पुरानी कंपनी है, 2 या 3 साल पहले हमने आईपीओ किया था, तो ये 100 रुपए पे लॉन्च होकर 250 तक गया, लेकिन अब ये 133 वगैरह पे चल रहा है। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, ये कंप्लीट होलसेल के बेसिस पे ये बिजनेस करते हैं, लेकिन ये नॉट ऑन ए होलसेल बेसिस बल्कि हैंडक्राफ्टेड इंडिविजुअल पीसेस पर ये कंपनी वर्क करती है। तो अगर इन तमाम से अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एडविट ज्वेलर्स इज कंपैरेटिवली बेटर कंपेयर टू द पीयर्स जिन्होंने जो हमको दिए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में कंपैरिजन में देखेंगे तो इट्स नॉट बैड उतना ज्यादा, लेकिन एक ही जगह पर जहां पर इनका जो पी रेशियो है वो भी ऑन द हायर साइड हो रहा है। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि यहाँ पे जब ये प्रॉफिट्स इनके आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि फ्यूचर में जाने के बाद शेयर्स भी इनके बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनका ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू क्या है, फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट इसके लिए उन्होंने 65 करोड़ रुपीस अलोकेट किए हैं और इसके लिए उन्होंने 65 करोड़ रुपीस अलोकेट किए हैं, यानी जो हमने देखा था 65 करोड़ का करीब जो इनका जो बोरोइंग था, तो हो सकता है कि वो तमाम का तमाम बोरोइंग ये क्लियर अप करेंगे, तो इसके बेसिस पर जो है ये अच्छे सा जो कंपनी को फायदा होगा। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी ये रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके जीएमपी की तरफ। अगर आप जीएमपी देखेंगे 23 जून का जीएमपी देखेंगे तो प्रेजेंट जीएमपी चल रहा है, आईपीओ प्राइस है 138 और जीएमपी है 60, जो ऑलमोस्ट सब्सक्रिप्शन भी अराउंड आज ही के दिन 8.56 हुआ है और इसका जो है एस्टिमेटेड जीएमपी चल रहा है 43.48। ये थोड़ा सा नीचे हाई था, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि लिस्टिंग गेन्स होने के बहुत ज्यादा इस कंपनी में चांसेस है दोस्तों। तो अगर शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू में, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी मोर देन 33% है, तो इसीलिए ये इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू में इसने शरिया कंप्लाइंट कहा है। अगर आप इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर को फॉलो करते हैं तो उनके वेबसाइट पर जाइए और उनका भी अपडेट आप चेक कर सकते हैं। तो आखिर में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर मैं कंपनी को देख रहा हूं, इनके प्रॉफिट्स को देख रहा हूं, इनके रेवेन्यू को देख रहा हूं, तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, इन टर्म्स ऑफ उनका ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम यह है कि कंपैरेटिवली कंपनी छोटी है इन टर्म्स ऑफ अदर बिग ब्रांड्स की अगर हम बात करेंगे। अब लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि जीएमपी बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। रीजन इसकी ये है कि इनका जो प्राइस इन्होंने रखा है ऑन द हायर साइड, यानी 7 to 8 जो है इनका प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं हो सका तो इस पे अप्लाई करूंगा सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के अलावा आई एम नॉट लुकिंग एट दिस कंपनी फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से बात कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह और भी अच्छे वीडियोस और आईपीओ एनालिसिस और दीगर वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। और मैंने इंग्लिश ऑडियंस के लिए भी एक चैनल बनाया है एमडी अजहर इन्वेस्टिंग इंग्लिश, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, वो भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।